मुफ्ती सुल्तान के बयानात के लिए मुफ्ती सुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। हर घर पे नबी लेके गए नूर हिदायत, ताइफ में गए लेके अपने दीन की दावत। उम्मत का दर्द दर्द में वो दिल की कैफियत, उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। उम्मत के इसी फिक्र में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल 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 चल। इसको बोलो ना कुछ तो। हेलो 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 हेलो। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारे दोस्त मिल गया तुम्हारे को, क्या है तू हमको नाराज कर रहा है। तेरी कुर्सी भी लेके जा हमारे पास। मुबीन भाई ज्यादा है। अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख, एक हुक्म पे असहाब मक्का छोड़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जुमा की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद, जुमा के दिन असर की नमाज के बाद हम सब खराड़ी जामा मस्जिद बेगनगर से धुलिया के इज्तिमा के लिए निकल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये उसकी उसूली जमा की जा रही है। आप दुआ करें अल्लाह हमारा सफ़र आसान फरमाए, कबूल फरमाए। जिस मकसद के लिए जा रहे हैं अल्लाह उसमें कामयाबी अता फरमाए और इखलास की दौलत से अल्लाह हमको नवाजे। अपना जान अपना माल लेकर अल्लाह के रास्ते में निकलना, इसमें जो मजा है ना, आहा, किसी और चीज में नहीं है। चलो हाँ चलो। आप उन्हीं तरह पीछे मुबीन भाई को बिठाओ ना। आप अभी जा रहे धुलिया इज्तिमा के लिए शिकरापुर से। ओ चलो अस्सलाम वालेकुम, दुआ में चलो चलो जल्दी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अस्तौदिउल्लाह दीनकुम व अमानतकुम व खवातिम अमालिकुम। अनीस भाई चलो, और इनका निकालो मुबीन भाई का। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। रख लो। अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिसंबर 2023 जुमा का दिन असर की नमाज के बाद खराड़ी जामा मस्जिद बेगनगर से हम लोग धुलिया के इज्तिमा के लिए निकल रहे सूबे महाराष्ट्र का।
आप दुआ करें कि अल्लाह हमारे सफ़र को आसान फरमाए और अल्लाह हमारे सफ़र को कबूल फरमाए। तवील सफ़र है और हम आजमाइशों के और कुर्बानियों के मुतहम्मिल नहीं हैं। बस अल्लाह अपने फजल से हमारे लिए आसानी का मामला फरमाए। अब सफ़र की तो इब्तिदा हुई अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी गाड़ियाँ गई है अलग अलग इलाकों से। किसी ने लग्जरी की है, किसी ने बसेस किया हुए है, किसी ने टेम्पो किए हुए है और किसी ने कार वगैरह का इंतज़ाम करके निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह। खराड़ी जामा मस्जिद से तकरीबन 5 के करीब कारें चली गई, निकली 32-35 के करीब कुछ साथी हो गए। अभी अचानक ये साथी तैयार होने की वजह से कारों का इंतज़ाम करना पड़ा, वरना अगर ये 1 हफ्ता या 2 हफ्ते पहले से ये 32-35 साथी पहले से फिक्स हो जाते तो इंशाल्लाह कोशिश ज़रूर इस बात की करते कि बस लग्जरी एक साथ में करके सभी एक साथ में निकल जाते। क्योंकि अभी आज सब साथी कह रहे थे कि जब इतने साथी हो रहे तो लग्जरी करते, लग्जरी का सफ़र अच्छा होता है, सोकर गए होते हैं और वाक़ईतन होना चाहिए था। लेकिन इसमें 2 बातें हैं, एक तो अचानक हो गया ये, कुछ साथी अचानक तैयार होने की वजह से गाड़ियों को इंतज़ाम करना पड़ा, गाड़ियों का इंतज़ाम करके गाड़ियों को बढ़ाना पड़ा। और दूसरा ये है कि जब वहाँ से वापसी जब होती है ना, लग्जरी वाले सबसे आखिर में छोड़ा जाता है। जैसे ऐलान होता है भाई 2 व्हीलर वाले को पहले छोड़ा जाए, फिर ऑटो वालों को, फिर उसके बाद कार वालों को, फिर टेम्पो वालों को, फिर लग्जरी वालों को। तो इसमें तकरीबन 3 से 4 घंटे टूट जाते हैं। वापस भी आना है, साथ में आने वाले बहुत सारे हजरात ऐसे भी होते हैं जिनको पीर के दिन मंडे को जॉब वगैरह करनी होती है, अपने अपने तकाज़ों पर जाना होता है इसके लिए। अब हमारा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ है। दुआ करते हैं, दुआ पढ़ते हैं सफ़र की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही वल अर्दु जमीअ क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामह वस्समावातु मत्विय्यातुम बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा हव्विन हव्विन अलैना सफर हादा व अत्वी लना बुअदहु। 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए और 11 मरतबा अव्वल आखिर दरूद शरीफ, और बीच में 70 मरतबा हमको पढ़ना है हुआ माअकुम ऐनमा कुंतुम, हुआ माअकुम ऐनमा कुंतुम। इस अमल का जो सवाब, इस अमल की जो फजीलत है, फजीलत ही कहेंगे, इस अमल का फ़ायदा ये है कि तुम सफ़र में जब निकलोगे 70 मरतबा अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ के ये हुआ माअकुम ऐनमा कुंतुम जब पढ़ेंगे, बुजुर्गों का अमल है। वरना बाद लोग सवाल पूछते हैं कि भाई किस हदीस से साबित है और क्या है। बुजुर्गों का अमल है कि जहाँ जाएंगे सफ़र में वहाँ पर आपका ईमान, सामान और इस्लाम और अकीदा सलामत होगा, ईमान की हिफाजत होगी। हुआ माअकुम ऐनमा कुंतुम, इसका मतलब ये है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, ऐनमा कुंतुम, जहाँ कहीं तुम जाते हो। तो 11 बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, उसके बाद हम ये आयत पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसका आमाल नामा उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, वो दूसरों से कहेगा कि लीजिए मेरा नामा या अमाल पढ़िए, मुझे यकीन था कि मुझको मेरा हिसाब किताब जरूर मिलेगा। बस वो शख्स मन माने ऐश में होगा, यानी ऊंचे बाग में जिसके मेवे झुके हुए होंगे। उनसे कहा जाएगा कि जो अमाल तुम अय्याम गुज़श्ता में आगे भेज चुके हो, उनके एवज मजे से खाओ और पियो। और जिसका नामा या अमाल उसके बाईं हाथ में दिया जाएगा तो वो कहेगा, ऐ काश मुझको मेरा अमाल नामा न दिया जाता और मुझे मालूम न होता कि मेरा हिसाब क्या है। ऐ काश मौत मेरा काम तमाम कर चुकी होती, आज मेरा माल मेरे कुछ भी काम न आया, मुझसे मेरा इक़्तिदार जाता रहा। हुक्म होगा कि इसे पकड़ लो,
अब इसे तौक पहना दो, फिर दोजख की आग में इसे झोंक दो, फिर जंजीर से जिसकी लंबाई 70 गज है जकड़ दो। ये न तो अल्लाह अजमत वाले पर ईमान लाता था और न फकीर के खाना खिलाने की तरगीब देता था। सो आज इसका भी यहां कोई दोस्त नहीं और न इसके लिए कोई खाना है सिवाय जख्मों के धोवन के, जिसको गुनाहगारों के सिवा कोई नहीं खाएगा। सो मैं उन चीजों की कसम खाता हूं जो तुमको नजर आती हैं और उनकी जो तुम्हें नजर नहीं आती, कि ये कुरान एक मुअज्जज फरिश्ते का पहुंचाया हुआ कलाम है और ये किसी शायर का कलाम नहीं, मगर तुम लोग बहुत ही कम ईमान लाते हो। और न किसी काहिन का कौल है, लेकिन तुम लोग बहुत ही कम गौर व फिक्र करते हो। माशाअल्लाह, इस सफर में संतरा खाने के लिए ले रहे हैं। सफर में साथियों को खाने के लिए संतरे का इंतजाम कर रहे हैं। क्या नाम है इसका? किन्नू माल्टा। चलो, संतरा मांगता ना अपने। उसके बाजू में क्या है वो मिठाई का? सकते हैं, आगे से ले लेंगे इंशाल्लाह। रास्ते में निकलने का मजा देख, एक हुक्म पे असहाब मक्का छोड़ के निकले, बागात जहाँ थी वो वहाँ छोड़ के निकले तो पीछे सारा जहाँ छोड़ के निकले, हत्ता के वापसी का हुमा छोड़ के निकले। तू भी तो तकाज़ों पे निकलने का मजा दे, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल 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 दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। सुन्नत के दीवानों को आफियत की खबर दो, तौहीद के दाई को रफाकत की खबर दो, दावत की जमाअत को मगफिरत की खबर दो, इस काम के शौकीन को जन्नत की खबर दो। आज ये तरीका है कि किसी आदमी से उसकी सलाहियतों से काम लेना है तो उनकी सलाहियतों का इकरार करो, उनकी सलाहियतों का, उनके कामों का, उनकी कुर्बानियों की कदर करो। जब कदर करोगे उनकी सलाहियतों की, उनकी कुर्बानियों की, तो उनसे काम ले सकोगे। एतराफ़ करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि ये तो आप ही का हक था, आप ही का हिस्सा है, आप ही का कमाल है। तो कहा कि मनाक़िब अंसार में और अंसार की खूबियों में जितनी बातें थी वो सब अबू बकर ने उनको सुनाई। यानी हमको इसका इकरार और एतराफ़ है कि तुम हजरात जो है वो साहिब कमाल हो, तुम्हारे कमालात में कोई इश्काल नहीं है, क्योंकि उनकी कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अंसार की कुर्बानियाँ, अंसार की मेहनतें, अंसार की शहादतें, क्योंकि शुहदा भी उन्हीं के ज़्यादा होते हैं। जब कभी कोई मारका होता था दीन की हिफाजत फरमा, उम्मत की और उम्मत के दीन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उम्मत को अपने दीन की मदद पर लगा दे, उम्मत को अपने दीन की मदद पर लगा दे और उम्मत की जिंदगियों में दीन कायम फरमा दे, उम्मत की जिंदगियों में दीन कायम फरमा दे। रब्बना अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शअनना कुल्लहु व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन व ला तंज़ि मिन्ना सालिह मा आतैतना। ए अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, और जो दीनी कोशिशें, मेहनतें, खिदमतें हो रही है, ए अल्लाह इन सब को कबूल फरमा।
फरमा, इन सबको कबूल फरमा, इससे राजी हो जा और इसमें तरक्की अता फरमा, तरक्की अता फरमा, हिफाजत अता फरमा। ऐ अल्लाह तेरे काम पर मुखलिसीन को जमा फरमा दे, इखलास वालों को जमा फरमा दे तेरे काम पर, और तेरे काम करने वालों में एक एक को इखलास की नेमत से माला माल फरमा, इनामत से माला माल फरमा, इस्तिकामत से माला माल फरमा, अपने अपने गुनाहों की नदामत भी हमको अता फरमा। ऐ अल्लाह इस्तिकामत भी अता फरमा, इखलास भी अता फरमा, मौत तक हम में से एक एक को शबात कर्मी नसीब फरमा, तेरी मर्जियात पर और मनी तो हम में से एक एक को कमाली ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। या अल्लाह कमाली ईमान पर खात्मा नसीब फरमा, कमाली ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। मौत और माबाद मौत में हमारे लिए बरकत मुकद्दर फरमा, मौत के बाद आने वाली हलाकतों से हिफाजत फरमा, मौत के बाद आने वाली हलाकतों से हिफाजत फरमा, मौत के बाद आने वाली अबदी रहमतों से माला माल फरमा। ऐ अल्लाह इस नकुल हरकत को और तमाम दीनी खिदमतों को कबूल फरमा, पूरे आलम में हक के और हिदायत के आम होने का इसको जरिया फरमा। एक एक उम्मती को ऐ अल्लाह अपने दीन के काम के लिए तैयार फरमा, एक एक उम्मती को तौफीक अता फरमा कि मौत तक इखलास और इस्तिकामत के साथ तेरे काम पर, तेरे दीन पर हम जमने वाले और जमाने वाले बने। ऐ अल्लाह जिन भाइयों दोस्तों ने दुआओं के लिए कहा है, लिखा है, या अल्लाह उनकी जायज मुरादें पूरी फरमा, उनकी परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह उम्मत के बीमारों को शिफा अता फरमा, या अल्लाह उम्मत के बीमारों को शिफा अता फरमा, उम्मत के परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, उम्मत के मोहताजों की मदद फरमा। हलाल पाक रोजियों के दरवाजे उम्मत कर खोल दे, हराम के रिस्क से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। जो जिस जरूरत में है, जिस परेशानी में है, या अल्लाह उसकी जरूरतों को पूरी फरमा, उसकी जरूरतों को पूरी फरमा और नेमतें अता फरमा, असबाब अता फरमा जो हमारे काम के हों और उसमें हमारे लिए बरकत मुकद्दर फरमा कि दुनिया की जरूरत का और आखिरत के जखीरे का उसको जरिया फरमा। ऐसा ऐसी दुनिया अता फरमा कि जो हमारे लिए चैन का भी जरिया बने और हमारी आखिरत का भी जरिया बने। ऐ अल्लाह जिन भाइयों दोस्तों ने दुआओं के लिए कहा, लिखा, उनकी जायज मुरादें पूरी फरमा। तेरे नेक नबी ने जितनी चीजें खैर की मांगी है वो सारी खैर हमको भी अता फरमा दे, और जिन जिन शोरों से फितनों से पनाह मांगी है, या अल्लाह उन तमाम शोरों से और फितनों से हमारी भी पनाह, हमें भी अपनी पनाह में ले ले। मौत तक इखलास और इस्तिकामत के साथ जमने वाला और अपने वक्त पर कमाल ईमान के साथ खात्मा नसीब फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। फूल फिजाओं से बहलने का मजा दे, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल 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 दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई 17 दिसंबर 2023 इतवार के दिन मौलाना इब्राहिम साहब दौला की बात हो गई, इज्तिमा मुकम्मल हुआ खैर आफियत से अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आफियत से इज्तिमा मुकम्मल हुआ। प्यारी प्यारी बातें इज्तिमा के अंदर आई। इंशाअल्लाह आप हजरात के सामने अपनी चाबी घड़ी वो बातों का खुलासा मैं गाड़ी के अंदर बैठ कर फिर अपने मकान पे जाके करूंगा। आप दुआ करें कि जो बातें इज्तिमाओं के अंदर आई है अल्लाह हमारी हिदायत का जरिया बना दे। साथी रवाना हो रहे हैं, बैग वगैरह पैक करके रह गए। मोहम्मद साहब अमरावती वाले गाड़ी के पास पहुंच जाए। भाई इज्तिमा के बाद जिन जिन लोगों के मोबाइल, घड़ी, पाकिट वगैरह गुम जाते हैं ना, तो अभी इज्तिमा के बाद बाकायदा ऐलान होता है। वैसे तो रोज ही ऐलान होता है, लेकिन खास तौर पे आखिरी दिन है, उनका नाम लेकर के भाई ये आपको कागज मिले हैं, स्टेज पे आके ले लीजिए।
अल्लाह का एहसान है। ये भी एक गाड़ी कहाँ है? इतने बड़े मजमे के अंदर मोबाइल गुम गया तो दोबारा मिल जाना बहुत बड़ी अमानत की चीज है। बहुत 19 से ज्यादा बड़ा मजमा आया था। 4 महीने अल्लाह सबके आने को कबूल फरमाए, ऐसे बच्चों को लाने की सबकी गलती नहीं तकलीफों को, करना चाहिए। कुर्बानियों को अल्लाह कबूल फरमाए। छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल में नहीं ला भाई अभी चप्पल नहीं पहने, इस पर अभी नमाज होगी। अब एक ऐलान हुआ था कि छोटा बच्चा गुम गया है वो स्टेज पे आके ले ले। इतना छोटा बच्चा कितना परेशान होता होगा, बड़े लोग परेशान हो जाते हैं। भाई चप्पल नहीं पहने, अभी नमाज होगी यहाँ। ऐ माशाल्लाह, वो बच्चे को उधर भेज दो। छोटे बच्चों को इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए, है कि नहीं? बच्चों को तकलीफ होती है, बड़ों को तकलीफ होती है तो छोटों को क्या नहीं। ये घूमना एक अलग मसला, फिर टॉयलेट बाथरूम है, वजू है, ठंडा पानी है। जब बीमार हो जाएंगे तो फिर कहेंगे कि देखो इज्तिमा में गए थे इसके लिए बीमार हो गए। ओ साथी अनीस भाई, ओ अनीस भाई, ये बराबर आप आगे रहो। देखो ऐलान भी हो रहा है, अब्दुल्ला भाई भिवंडी ऐलान कर रहे हैं कि आइंदा बच्चों को इज्तिमा में लाने की गलती ना करें। इज्तिमाओं में लेकर आते हैं वो तकलीफ का सबब होता है। अपने अपने इलाकों में, अपने अपने हलकों में मस्जिदें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बस्तियों में मस्जिदें हैं, बच्चों को वहाँ पर फिक्र से लेकर आए। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा मकतब में ज्वाइन कराएं। और हफ्तेवारी जो है गश्त होता है, हफ्तेवारी जोड़ होता है, उन जोड़ के अंदर बच्चों को लेकर आए। असल तो वो काम है, वहां पर लेकर आए। वहां पर बच्चे खाली होते, नजर नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह 12:30 सवा 12 के करीब जो है दुआ मुकम्मल हो गई, इज्तिमा हो गया। और 12:30 बजे जोहर का वक्त शुरू होता है यहाँ। तो हम लोगों ने ऐसी तरतीब बिठाई है अपनी, सबकी अपनी अपनी तरतीब है। कोई दोपहर में इत्मीनान से निकल रहा है खाना वगैरह खा के, बड़ी गाड़ियाँ वाले दोपहर में निकलेंगे, और किसी की तरतीब है रात में निकलेंगे। कोई तो दुआई गाड़ी में बैठ के पढ़ते हैं। हमारी तरतीब ऐसी, अभी दुआ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, पार्किंग की तरफ जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद कार में बैठ के बीच आगे रास्ते में अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा कोई मस्जिद मिल गए हमको इंशाल्लाह, तो उस मस्जिद में ज़ुहर की नमाज अदा करेंगे और खाने वगैरह से आगे चल के मालिगा वगैरह में खाने से फारिग हो जाएंगे। आप दुआ करें अल्लाह हमारा सफ़र आसान फरमाए। अभी ये आप तक बात पहुँचने तक तो हमारा सफ़र भी मुकम्मल हो चुका होगा। देखिए पार्किंग की तरफ आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी की सफाई हो रही है। 2 दिन तक गाड़ी एक जगह पे रहने की वजह से धूल मिट्टी हो जाती है ना, देखिए धूल मिट्टी, ये भी धुल जाएंगे इंशाल्लाह। अमीन भाई क्यों जी, ये दीन का जज्बा जो देखेंगे ना इंशाल्लाह उनका उभरेगा, उनका भी दीन के अल्लाह के रास्ते में निकलने का इरादा होगा। ऐसे दुनिया के लिए कुर्बानियां तो देते हैं, असल कुर्बानी तो दीन के लिए देना है। मौलाना इब्राहिम साहब कहते हैं ना कि दुनिया के लिए जो तकलीफें उठाते हैं वो तकलीफें हैं, और दीन के लिए जो तकलीफें उठाते हैं वो कुर्बानी है। वो लिखा जाएगा, उसका अजर मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। बैठ गए भाई गाड़ी में।
अल्हम्दुलिल्लाह। पहले पैदल वालों को जाने के लिए कहा, उसके बाद टू व्हीलर वाले, उसके बाद कार वाले। इन्होंने वापसी का जो रास्ता रखा है बहुत अच्छा है, मतलब नहीं क्या, तीन चार रास्ते हैं, ऐसे लोगों को तकलीफ नहीं होगी। वरना इज्तिमा में ज़्यादातर बहुत ट्रैफिक होता है यार वापसी के वक्त। आप लोग भी बोल सकते हैं हाँ हूँ जी जी जी। सुभान अल्लाह। भाई पीछे की उधर गाड़ी में लगे थे ये रिजवान। ये कौन है ये चाचा? आप पीछे उससे हां सीएनजी वाला। क्यों रे भाई ऐसा? इधर आओ ना, एक मिनट 1 घंटा लगेगा। हाँ, पहले पैदल जाएंगे फिर बाइक वाले जाएंगे। थोड़ा सा हमारा हेल्प करेंगे? क्या बोलो? पानी के 1-2 बोतल अगर पहुंचा दिए तो अल्लाह आपको बेहतर। तो खाली पीने वाला पानी ना, जार का खाली फेंक दिए, अच्छी बोतल रहेंगी ना। देंगे लाके अभी। गाड़ी अगर बंद होगी ना, एसी गर्म हो जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। क्या नाम आपका? नबील। नबील, सबील के वजन पर नबील। अल्लाह आपको नेक साले बीवी आता फरमा। शादी हो गई आपकी? नहीं ना, हो जाएगी इंशाल्लाह। आपकी? साहिल। शादी हो गई? नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगी, बेहतरीन मिलेंगे इंशाल्लाह। ठंडा पानी दिया यार माशाल्लाह, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। खाली नहीं है, खाली नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मशवरा मतलब क्या है जी? राय दो भाई, कौन आमिर रहेंगे? आप रहेंगे। तो क्या है, मेरी राय ऐसी है, 2 राय है, आप उस पे जो है राय दे सकते हैं। सबसे पहली शक्ल तो ये है कि खाना अपन बाहर जाके खाते हैं। दूसरी शक्ल खाने के अंदर, अब 1 घंटा गाड़ी यहाँ पर रुकी हुई है, 7 लोगों में से अगर कोई बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक बन के निकलता है यहाँ से स्पीड से, जोन में जाके 7 पैकेट पार्सल लेकर आता है, 50 रुपये को 1 पार्सल है, तो 7 पैकेट पार्सल लेकर आता है, तो इंशाल्लाह यहाँ बैठ के भी खा सकते हैं, बाहर निकल के भी खा सकते हो, पार्सल है आपका। क्या है, ये 2 में से जो राय आप पसंद करेंगे इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे। राइट दो, चलो राय मतलब राय दोनों में से, बाहर जाके खाने का क्या पार्सल लाने का? बाहर जाके खाना जी, ऐसी जगह जहाँ मस्जिद में भी नमाज पढ़ लेते हैं। पार्सल लेना यहाँ से आप बोलो। बेहतर है मौलाना के मस्जिद में जहाँ नमाज पढ़ने से कहीं वहीं पे आसानी पार्सल लेने में भी नहीं है, खाने में भी नहीं है। मेरे को रूट बताओ वाला कौन सा क्या है? वैसे 2-2.5 किलोमीटर बाद औरंगाबाद टू रोड जाता औरंगाबाद में नहीं जाने का। औरंगाबाद से है। से पहले से राइट मार, राइट तेरा औरंगाबाद से कितना पहले राइट मारना? वो औरंगाबाद से कितने पहले राइट मारना? अमीन बोल रहा था थोड़ी देर पहले तो राइट बाईपास निकलता बोलते, वो 4 मैप पदरी पे देखना पड़ेगा। 4 पदरी रास्ता है। मैप पे चेक करके बताओ। औरंगाबाद 2-3 घंटे में आ जाएंगे ना? हाँ, औरंगाबाद नहीं जाना है, औरंगाबाद वो तो एक बहुत रहता ना रूट है, औरंगाबाद, रूट जाना नहीं है औरंगाबाद। हाँ,
थोड़ी देर मतलब 3-4 किलोमीटर नहीं नहीं कंफर्म करो हाँ तय करो मेरे हिसाब से सीधा जाएंगे बात पैदल वाले तो निकल गए अब ये तो खराबा चल रहा है अब वो 2 व्हीलर निकालने हुआ मेरे ख्याल से जी 2 व्हीलर निकल रहे हैं पैदल चलने वाले भी चल रहे हैं नहीं बहुत ट्रैफिक होगा बहुत मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मजमा माशाल्लाह बहुत है अल्लाह सबके आने को कबूल फरमाए मौलाना इब्राहिम साहब जौला अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में बरकत अता फरमाए अल्लाह इनके साये को हमारे सर पर तादेर बाकी रखे पूरा इज्तिमा दुनिया का संभाल लिया हजरत ने वैसे गुजरात के अंदर भी इज्तिमा चल रहे हैं अभी और कर्नाटक साइड में भी चल रहे तो फारूक भाई बेंगलोर वाले वो अपना इलाका संभाल रहे होंगे और मौलाना अहमद लाड साहब गुजरात संभाल रहे होंगे क्योंकि मौलाना अहमद लाड साहब जुमा के दिन मगरिब के बाद की बात की है उन्होंने और उसके बाद वो फिर चले गए कल शनिचर और आज संडे ये दोनों दिन नहीं थे वो कल दोपहर में भी उलमा में बात मौलाना इब्राहिम साहब की हो गई रात में मगरिब की बात भी मौलाना इब्राहिम साहब की हो गई और आज सुबह फजर की बात भी मौलाना इब्राहिम साहब की हो गई और आखिरी बात दुआ की वो भी मौलाना इब्राहिम साहब की हो गई कितने यार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे काम लेना चाहते हैं ना फिर अल्लाह फिर उम्र नहीं देखते अल्लाह फिर हालात नहीं देखते फिर जिससे चाहे अल्लाह उससे काम लेते लेकिन 70 साल के बूढ़ों को हमने बिस्तर पर लेटे हुए देखा है और घरों में बैठे हुए देखा है व्हीलचेयर पर और ऐसे ही घर से बाहर निकलते नहीं और जब कहते हैं कि भाई मस्जिद में आओ या घर से बाहर निकलो तो क्या जवाब आता है कि भाई उम्र हो गई है हमारी उम्र हो गई इसलिए हम किधर निकलते नहीं ये 80 प्लस है और ऐसी हालत में वो कभी इंडोनेशिया कभी बांग्लादेश कभी रायवन कभी गुजरात कभी बेंगलोर कर्नाटक और कभी महाराष्ट्र एक दिन के अंदर अभी यहाँ आज दुआ हो गई इतना काम किए उन्होंने छुट्टी तो हमारी हो गई असल में छुट्टी तो उनकी नहीं वो तो अभी यहाँ से निकल कर कहीं और जाएंगे बात करने 3 घंटे में पहुंचेंगे और हाँ और वहाँ जाके वो बात करेंगे क्या जबरदस्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सेहत में उम्र में बरकत दे उनकी खिदमत को अल्लाह कबूल फरमाए तो बाहर निकलेंगे हाँ जीरो हाईवे ला बराबर अपने को लेफ्ट जैसे ये लेफ्ट समझा और 3 घंटे में 3 घंटे बोले तो 4 घंटे पकड़ो अभी जो फिलहाल निकले नहीं यार अपन बाहर निकलने से और दूर है इतना लंबा 4 घंटे तो भूखे नहीं रह सकते ना क्योंकि अभी जहाँ तो रास्ते में खाएंगे मैं औरंगाबाद खाने का इंतजाम कर रहा था मैं वो सोच रहा था तो जहाँ रुकेंगे अभी नमाज ये रोटी औरंगाबाद नहीं जाना है अपन सीधा जाएंगे पहले ही टर्न मारने अहमदनगर डालो अहमदनगर डालो और रास्ते में क्या क्या लगता है वो देखो ये जो मौलाना शकीला है ना वो रूट है वो रूट का बहुत मस्त रास्ता भी ट्रैफिक भी नहीं لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده दिखाओ कांच खोलो तुम्हारी अस्सलाम वालेकुम इधर दिखाओ माशाल्लाह क्या नाम बेटा आपका अरे वाह अल्लाह तुझे हाफिज कुरान बना दे अल्लाह तुझे नेक बना दे आप माँ बाप की आंखों की ठंडक बना दे आ जाओ इधर हाथ मिलाओ मुसाफा करो इधर आओ अरे माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए कहाँ रहते इधर ही रहते अल्लाह कबूल फरमाए आपका नाम बेटा मोहम्मद सफवान पाकिट दो अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह 1 मिनट रुको इधर देखो 2 2 4 5 6 7 8 अभी 100 रुपए है चारों में कैसे बांटेंगे
कैसे बांटेंगे? 25-25 रुपए। कैसे बांटेंगे? 25 रुपए। किसके हाथ में दूं? हाँ लो पकड़ो। अरे हमारी तरफ से खुशी से। हाँ इनके मेहनतों को बच्चे हैं खुशी से गाड़ियों को साफ कर रहे हैं। इज्तिमा में आने वालों के जो धूल लगी हुई गाड़ियां हैं, ये भी एक दीन का जज्बा है भाई कि इज्तिमा में आने वाले लोगों के साथ जो जिस तरह से खिदमत कर सकता है वो उस लाइन से खिदमत कर रहा है। इसीलिए मैं आप हजरात से भी कहता हूँ कि आपसे जो बन पड़ता है दीनी खिदमत के एतबार से, अगर खुद वक्त लगा सकते हैं खुद वक्त लगाए, या खुद अपने घर वालों को बच्चों को भेज सकते, बच्चों को भेजे। जमातें आती है अपने बस्ती में इलाकों में, तो उनकी खाने वगैरह के ज़रिए से वक्त के ज़रिए से उनकी खिदमत करो। फेरोज भाई वो दूसरा वाला फेरोज भाई। हाँ तरतीब से तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? हेलो ले जल्दी लाइन में लो खाते हुए। कोई लाइन में नहीं, जल्दी 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 जल्दी। करवा सीधा मैं तो ये बोल रहे ना अहमदनगर फिरोज के आगे गेलो ना, फिरोज के साथ लो, ये फिरोज की गाड़ी है। लो 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 हमारे गाड़ी नहीं बोल रहे, लो 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 लो। अरे उन्होंने बोल रहे हैं चलो चलो। बड़े मेहनत का काम होता है इज्तिमाओं में खिदमत करना। अपन क्या एसी में बैठ के चिल्ला पुकार करते हैं, ठीक है ना, धूप में खड़े रह रहे चिल्ला रहे। साथी लोग ने भी थोड़ा कोऑपरेट करने मांगता है नहीं क्या? हाँ उसमें नहीं है, साथी लोग ने भी थोड़ा कोऑपरेट करने मांगता जो गाड़ियों के अंदर बैठे हुए। सामने ये गाड़ी को फॉलो करना। वो गाड़ी वो चला रहेगा आमिर भाई। ऐसा निकलने के टाइम तो थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। किधर से क्या हिल रहा है, किधर क्या निकल बंद कर दो। करे ना वो इधर 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 मेरी तरफ। देखिए हमने थोड़ी देर पहले मशवरा किए थे कि दो तरतीब हमारे सामने थी। एक तो रास्ते में किधर होटल में जाके खाना खाना, दूसरी तरतीब पिंडाल जोन में जाके कोई एक साथी पार्सल लेकर आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए कुछ और फैसला कर रखा था और अल्लाह के फैसले बेहतरीन होते हैं। गाड़ी के अंदर ये सारे साथियों के लिए माशाल्लाह बेहतरीन गरम गरम पुलाव आ गया। अल्लाह देने वालों को कबूल फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके खिदमत को कबूल फरमाए, अल्लाह उनको आबाद रखे, खुश रखे, अल्लाह उनकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। तो खाना आने के बाद सबके चेहरों पे कैसे खुशी आई देखो। वेज पुलाव टेस्ट भी बहुत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बनाया हुआ है जिसमें मसाला ज़्यादा नहीं है। सफ़र में लाइटली रहता नहीं क्या फीका, ताकि तकलीफ ना हो बाथरूम वगैरह की। अल्लाह जज़ाए खैर दे, उनके हाथ सलामत रखे। बस 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 हाँ बस 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 पानी है। की खबर दो, तौहीद के दाई को रफ़ाक़त की खबर दो, दावत की जमाअत
जाओ ना वैसा जाओ साथ साथ ले लिए जज़ाकल्लाह ले लिए जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, कबूल फरमाए अल्लाह आपकी खिदमत को। माशाअल्लाह। आप साहब बैठो, इधर ला। है जज़ाकल्लाह। बैठो, पानी है, लो भाई। चलो पकड़ो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और पानी बांट ले अल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपके जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। है पानी के बोतल भी बेहतरीन साइज के दिए, देखो निकालो जरा बोतल। कितने छोटे साइज के है। अभी मैं घूम रहा था उधर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वेज भी खिलाए, नॉन वेज भी खिलाए। देखो चिकन बिरयानी आ गई। अभी भाई क्या बोल रहा जी बिल्कुल। झाड़ वगैरह देख के जरा बैठ के, हाँ कैसा वगैरह हम लोग जरा इत्मीनान से खाते हैं। अरे मतलब कैसा खड़े रहे, ऐसे देखेंगे। चल लो साइड में, लो ऐसे। नहीं बहुत गंदा दिख रहा है। देखेंगे आगे रहेंगे रास्ते में, खेती लेके गाँव से मेरे हाथ पैर में गोद में 5-6-10 पाटला है। लो ना जी, ले पकड़ो। हाँ पकड़ो, कोई मसला नहीं। माशाअल्लाह। अरे पूरा नहीं खोले। अल्हम्दुलिल्लाह। इज्तिमा गाह से निकलने के बाद उन लोगों ने वेज नॉन वेज पुलाव का इंतज़ाम किए थे। अभी गाड़ी में खाने के बजाय हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमने सोचे कि दरख्त के नीचे बैठ के सुकून से इत्मीनान से खाते हैं, फिर आगे निकलते। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये जायज़ तरीके पर इसको कहते हैं इंजॉयमेंट। अगर कोई करना चाहे तो दीन के रास्ते पे चलते हुए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत की खुशियाँ और राहतें अता फरमाते। तकलीफ तो दुनिया का हिस्सा है जी। हाँ, होटलों में लाइन लगाने से अच्छा होटलों का खाना खाने से तो बेहतर है बस इत्मीनान से। जहाँ मजबूरी है तो उस वक्त होटल का खाना खा लिया तो ठीक है। आ जाओ नवाज भाई, मौलाना आ जाओ। अबे तेरा सोने का है क्या? अरे वाह, प्लेट बना दिए तुमने। मैं मुकम्मल नहीं खाऊंगा जी। माशाल्लाह हमारी दूसरी गाड़ी भी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। इनका इस्तकबाल करते हैं ना भाई। हाँ क्या चद्दर है दूसरी किसकी? मैं तो बोलता छोटे छोटे बोतल में एक एक आदमी वजू करे, जोहर जमात से पढ़ लेते इधर ही। उतने बोतल में गुसल होता है। मुफ्ती सईद साहब ने करके दिखाया। मजबूरी में करता है इंसान। खाना खाएंगे जोहर इधर ही पढ़ेंगे जमात से। भाई ने बोतल दिया ना, करके करेंगे, सिर्फ फर्ज अदा करने का। पानी का इंतजाम हो जाएगा इंशाअल्लाह। ओ चद्दर निकालो और रुको जरा, खाएंगे साथ में।